राष्ट्र बनना तय है। और रही बात जो महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जी विवादित बयान देते हैं, तो उसमें कोई विवादित बयान नहीं है। अगर 56 देश उनके समर्थक हो सकते हैं तो एक देश हमारा नहीं हो सकता। देश एक है, भारत अखंडता है, भारत की प्रभुता को कायम रखने के लिए एक अगर यूसीसी लाना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? पहले कांवड़ यात्रियों पे पत्थर बरसाए जाते थे, अब उसने क्या बोला, मेरी सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ और ऊपर से ही नजर रखो, जो तांडव कर रहा हो ना उसको वहीं से उठा लो। बातों से माने तो मानो, नहीं तो लातों से मान दो। यूपी का एक ही रूल है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राम नाम ऐसा है कि किसी को अमृत दिला सकता है, और राम नाम ऐसा है कि सभी चोरों को एक कर दिया। और विनाश काल है विपरीत बुद्धि, विनाश काल फूट पड़नी शुरू हो गई है। और देखना ना, इन्होंने अपने जीजा से कह के इटली का टिकट करा लिया, तो भारत में मैं कह रहा हूँ, मैं अपने नाम बदल लूंगा। जब वो गाय वाला आएगा ना, तो इनके पिछवाड़े में ऐसे आग लगेगी कि रॉकेट की स्पीड से उड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, बागेश्वर सरकार है, अब दिल्ली के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर जो जनता के अंदर जो जोश है, जिस तरीके से बाबा के जो भाषण होते हैं और उसके बाद जो सवालों के जवाब जो होते हैं, वो आज उनका जो असर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पांडाल खचाखच भरा हुआ है। जो यहाँ पर आंकड़ा जो लगाया जा रहा था, तो वो 1 से 1.5 लाख लोगों का आंकड़ा लगाया जा रहा था, कहीं ये पांडाल में इतने लोग आ सकते हैं। पर आज इस जगह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जगह अब कम पड़ गई है। और यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे सीधे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? उमेश जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज जो बागेश्वर सरकार यहाँ पर आई है और जो जोश जनता के अंदर है, जो श्रद्धा जनता के अंदर है, वो एक अलग देखने को मिल रही है? उनमें कुछ है तभी लोग आए हैं। सारी दिल्ली सराउंडिंग एरिया से यहाँ आए हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, महेंद्रगढ़ से आए हैं, मालदा से आए हैं, खौड़ा से आए हैं, दिल्ली के तो लोग आ ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जो कैपिटल है, वहां पर लोगों के पास समय नहीं होता। अगर बागेश्वर सरकार यहाँ पर आई तो सारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर पहुंच रही है। सब लोग आए हैं, सब लोग आ रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, कोई रुक नहीं। हाँ, जय सीताराम, जय सीताराम। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बाबा बेबाकी से बोलते हैं, अभी यूसीसी के कानून की बात सरकार करी तो बाबा जी ने समर्थन दे दिया। कहीं ना कहीं कहते हैं कि बाबा जी राजनीति का भी चस्का रखते हैं। बाबा जी राजनीति में कहीं नहीं जाते हैं, वो तो हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं और हिंदुओं को जगा ही रहे हैं। बस क्या लगता है कि जिस तरीके से जो पहल चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बनने की, क्या लगता है बाबा जी हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए? और क्या और कहाँ है पूरे दुनिया में? हिंदुस्तान के अलावा हिंदुओं के लिए और जगह कहाँ है? महाराज जी को कई बार रोकने का प्रयास किया जाता है, तरह तरह के काम रोक लिए, बिहार में रोक गए, नहीं रोक पाए ना। बन चुका है, हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र पहले, अभी हमें उसे स्वीकार करना है। हिंदू राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र तो बन गया है और हिंदू राष्ट्र की ही सारी परंपरा चल रही है। पहले से महाराज जी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कहते हैं विवादित बयान दे देते हैं। महाराज विवादित कुछ नहीं, कुछ चंद लोग हैं जो बुरा समझते हैं, वो भी धीरे में मुख्य धारा में आ जाएंगे। समय आते आते सभी आ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बना हुआ है, वो तो हिंदू राष्ट्र बनना तय है। और रही बात जो महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जी विवादित बयान देते हैं, तो उसमें कोई विवादित बयान नहीं है। अगर 56 देश उनके समर्थक हो सकते हैं तो एक देश हमारा नहीं हो सकता, एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब बाबा जी को देखने के लिए हम तो काम थोड़ी देर ब्रेक लेके ही आए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि अगर यूसीसी की कानून की वकालत होती है सरकार की तरफ से, मोदी जी मध्य प्रदेश में जाकर के बोलते हैं कि यूसीसी कानून आएगा, उसके बाद बाबा जी ने समर्थन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो केजरीवाल ने भी समर्थन दिया है। क्योंकि वो जनता के पक्ष में। अगर देश एक है, भारत अखंडता है, भारत की प्रभुता को कायम रखने के लिए एक अगर यूसीसी लाना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? लोग ही बोलते हैं ना भाई भाई हैं, तो भाई भाई तो देखो भाई भाई है तो करो भाई, यूसीसी लागू करना चाहिए। मैं कहता हूँ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल 44 के हिसाब से यूसीसी 1950 में ही आ जाना चाहिए था। मैंने उसको रोक के रखा। ये अपीजमेंट की आज तक पॉलिटिक्स चल रही थी, अब वो अपीजमेंट खत्म हो गई है, लोगों के पैसे बनने बंद हो गए, इसलिए खिलाफत करनी है बस। हो या फारूक अब्दुल्ला हो, वो कह रहे हैं कि तांडव हो जाएगा अगर यूसीसी आए। अरे भाई, पाकिस्तान बना है, आज पाकिस्तान की हालत देखो, वहाँ मोदी और योगी का राज चल रहा है। फ्रांस में इतनी हंगामा चल रहा है, वो कहते हैं हमें योगी चाहिए 1 हफ्ते भर के लिए। फिर योगी की पाकिस्तान में मांग हो रही है कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हमें चाहिए। और बोलिए, योगी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो मांग होने लगे? तो बहुत ऐसा काम किया कि कुछ कहने लायक नहीं है। हिंदू के पक्ष में किया, जात धर्म के उसमें किया, वही है कि जो उसमें नाम उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर किया, बस खत्म। किसी कुछ नहीं बोल रहे हो ना कि वो महबूबा मुफ्ती बोलिए तांडव हो जाएगा। जब वो राम मंदिर बनना था ना, तो बोला था
की नदियां बहा देंगे। और योगी बाबा ही दिल्ली में बोल के गए थे कि किसी के माई के लाल में दम होगा तो यूपी में दंगा करके दिखा देना। और ठीक है ना। और अभी साक्षी मर्डर केस हुआ। साक्षी मर्डर केस में जो आरोपी था, ठीक है, उसने एक ही चीज बोली कि कुछ भी करो मेरे को यूपी की किसी जेल में मत भेजना। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ बाबा उसकी जब सनकती है ना तो वो क्या करता है, कुछ नहीं कहा, फिर जब जो होगा देखा जाएगा। वो कहता मैंने हवा में चलाने को नहीं दिया है, मारो ठोको, तुम ठोक दो, ठीक है तुम ठोक दो। वो बंदा बोलता है उसका ना परिवार है ना कुछ है, उसका एक ही चीज है। अब जो पहले क्या था, पहले कांवड़ यात्रियों पे पत्थर बरसाए जाते थे, अब उसने क्या बोला, मेरी सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ और ऊपर से ही नजर रखो, जो तांडव कर रहा हो ना उसको वहीं से उठा लो, डायरेक्ट दवा तुरंत, उसमें सीधा इलाज किया जा रहा है। सीधा इलाज, उसको ठोको, बातों से माने तो मानो, नहीं तो लातों से मान दो। यूपी का एक ही रूल है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। जिस तरीके से फ्रांस के अंदर तांडव उठा रखा है, अगर फ्रांस के अंदर जिस तरह का तांडव हो रहा है, अगर यही तांडव अगर उत्तर प्रदेश में होता तो योगी बाबा कितने घंटों में रोक सकते थे? सर कैसे, देखो ये राहुल गांधी जी भी ना, देखो राहुल गांधी भी कभी कभी सपने देखते हैं तो मैं उनके ट्वीट पे एक रिप्लाई लिखता हूँ कि दिन में सपने देखने से अक्सर मोतियाबिंद हो जाती है, वो चीज नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। दिन में सपने देखने से अक्सर मोतियाबिंद हो जाती है। और ये जो बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इनको बताओ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में जब देश आजाद हुआ था 12 सदस्यों ने इनके पक्ष में प्रधानमंत्री बनाने को वोट दिया था, तो वो गांधी आके डंडा लेके जो लिख के गए थे ना कि आप पंडित को बना दो प्रधानमंत्री वरना वो नाराज हो जाएंगे, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साइड हट गए थे उनकी बात मान के। ये परिवार की बात करते, ये बात करेंगे लोकतंत्र की, परिवारवाद चला रहे हैं। और ये जो बुलेट अभी बना रहे थे ना करोल बाग में, ये कहाँ से आई कोई बताओ? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार बनाई थी और वही चीज आ रही है। तो ये पप्पू जी को मैं एक चीज बोलूंगा कि ये सपना देखना छोड़ दें, कहीं मोतियाबिंद होगी तो मैक्स में भर्ती मिलेंगे। और पीछे बाबा का दरबार है जिनका, ठीक है, देखो पीछे ही बाबा का दरबार है, एक आध मंत्र, उनको राम नाम से बड़ी दिक्कत है। एक चीज, नाम से तो ममता दीदी को भी बड़ी चिड़ थी। देखो मैं बता रहा हूँ राम नाम ऐसा है कि किसी को अमृत दिला सकता है, और राम नाम ऐसा है कि सभी चोरों को एक कर दिया। और विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल फूट पड़नी शुरू हो गई है। और देखना ना, इन्होंने अपने जीजा से कह के इटली का टिकट करा लिया, तो भारत में मैं कह रहा हूँ, मैं अपने नाम बदल लूंगा अगर ये इनकी सरकार आ गई ना अगली बार। जो ये बोल रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आएगा महागठबंधन बन रहा है, अब तो योगी जी गए। एक मिनट, कहते हैं जब एक राजा के पीछे 100 चोर इकट्ठे हो जाएं तो जनता को पता लग जाता है कि पीछे छाकू ही है उनके, और कुछ नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं, राष्ट्रपति भवन से एक आवाज आएगी 2024 में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की साक्षी मान के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूं। और 2029 में जब वो गाय वाला आएगा ना, तो इनके पिछवाड़े में ऐसे आग लगेगी कि रॉकेट की स्पीड से उड़ेंगे। और देखो इन्होंने कर्नाटक में बाबा ने अपनी कथा करनी थी, राहुल गांधी उस पापी इंसान ने बोला हमारे पास सुरक्षा देने के लिए पुलिस नहीं है, अभी हम वैकेंसी करेंगे। मैं कह रहा हूँ उसने जिस तरह उसकी दादी ने हमारे संतों को मरवाया, इंदिरा गांधी ने, और देख लेना गोपाष्टमी के दिन इनका विनाश बोला गया था ना, इनका विनाश निश्चित है। और इनको उसी समय हमारे जो जगत गुरु थे, हमारे धर्म गुरु, उन्होंने श्राप दिया था कि एक गाय वाला, एक जानवर प्रेमी तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और जनता को पता है वो गाय वाला कौन है, आ चुका है। तो ये भारत ना जोड़े, ये कौन है गाय वाला, कौन है गाय वाला? योगी बाबा। कहाँ देख रहे हैं योगी को? कहाँ देख रहे हैं योगी को? यूपी पूरी हर जगह पीएम की सीट में भी आएगा। आप ये जो बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हिंदुओं को भगाना है, अबे भारत है हिंदुओं का, भारत है हिंदुओं का। ये बस गलती हमारी थोड़ी सी इतनी है कि हम भाईचारा ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ओवैसी तो कहते हैं हम तो हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार ओवैसी को क्या बोलूं, जो अपने धर्म का नहीं है वो हमारा, वो जनता का क्या होगा? वो उसके मुस्लिम धर्म के लोग भाई ऐसा बोलते हैं कि ये बंदा इस तरह है, हमें बाहर भेज देता है और खुद छुप जाता है, ऐसी इनकी वो है। मैं इनको एक चीज बता दूं, ये जब तक
मैं कमी निकालता हूँ खुद हिंदू होके, खुद ब्राह्मण होके मैं कमी ढूंढता हूँ तो बजरंग दल में, मैं कमी मानता हूँ विश्व हिंदू परिषद में, मैं कमी मानता हूँ अपने आप में, मैं कमी मानता हूँ हिंदुओं में। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पास इतनी ताकत है ना, इतनी ताकत है कि ये जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ होता है ना, उनका मेन पार्ट तो आप क्या कर दें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जिस दिन जाग गए, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि हिंदू बहन बेटियों को कुछ कर देगा। हमारी पूजनीय गौ माता के साथ ये लोग रेप कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ से कलेजा फटता है। लेकिन क्यों? एकता नहीं हिंदुओं में, ठीक है? इनमें ये नहीं होता ये एससी हैं, एसटी हैं, यादव हैं, शुक्ला हैं। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम क्या बोलते हैं? हम यदुवंशी हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? जिस दिन हिंदू एक हो गया ना, कुछ नहीं हो सकता। क्या कल्पना देखते हैं हिंदू राष्ट्र की? देखो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में उनको कोई खतरा तो है नहीं। अगर 56 देश इस्लामिक हो सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। स्वीडन में कांड हुआ, स्वीडन में कांड हुआ, कितने देश आगे हम ये कर देंगे, उसको इस्लामिक बना देंगे, ये कर देंगे। अभी मैंने एक मुस्लिम का इंटरव्यू देखा है, ये भाई की बात करते हैं, ये लोग डिबेट नहीं करते, ये लोग जान वगैरह लेने पे आते हैं। तो मैं पूछता हूँ, उसने बंदे ने बोला कि इंशाअल्लाह हम यहाँ पे कौन सा कानून होता है उनका, सही समथिंग करके सही कानून लागू करेंगे जैसे अफगानिस्तान में किया है। उनका इशारा किस तरफ है? क्यों? हिंदू एक नहीं है। ये लोग बोलते हैं जितने हिंदू हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ना। अभी कोई हिंदू बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा है, बोलेंगे हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, हमें जेल थोड़ी जाना है, हमें पुलिस के डंडे थोड़ी खाने हैं। वो बोलते हैं हम तो फांसी पे भी चढ़ जाएंगे अपने धर्म के लिए। ऐसा जुनून जिस दिन हिंदू के लिए आया, हिंदू के अंदर आया, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पप्पू की इटली टिकट और पप्पू की इटली टिकट कटने से कोई नहीं रोक सकता। समय आ गया है, बहुत जल्द ये नतीजा आ जाएगा कि वीज़ा भी शायद नॉर्मल उनको ब्लू पासपोर्ट मिल जाए। कुछ ना होते हुए मणिपुर चले गए, क्या जरूरत है तुम्हारी जाने की? वो लोग बोल रहे हैं मोदी जी नहीं आते। अभी अगर हम यहाँ हैं, हमें नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है। क्या वहाँ के राज्यपाल ने ऑर्डर नहीं दिया इनको शूट एंड साइड कर दो, जहाँ पे दंगाइयों को देखो? अब मोदी जी जाके वहाँ पे क्या करेंगे? मोदी जी जाके वहाँ पे दंगाइयों को पकड़ लेंगे? राहुल गांधी तो आग लगाने के लिए पहुंचे थे। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी बंदा ऐसा है, वो बोलता है मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं इतना मानता हूँ, जो बंदा आलू से सोना बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसको लालू जी ने बोला कि बेटा तुम शादी कर लो, क्योंकि अब देखो उनका भी सारा एक ही तरफ था कि तुम्हारा जो संकल्प है वो पूरा नहीं होने वाला, तुम शादी कर लो। क्योंकि सोनिया जी की भी देखो अब उम्र हो रही है कहीं ना कहीं, वो तो कुछ करना ही चाहिए। वो अपने बेटे को कर लें और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे कर लें। विनाश आ चुका है और विनाश आ गया है। और बागेश्वर धाम बाबा के यहीं दरबार में देखना सारे हिंदू एक हो रहे हैं। इनका काम ये जो हिंदुत्व को बढ़ाने में, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सही काम है। मैं कहता हूँ सभी धर्मों का सम्मान करो। हम हिंदू भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो हमारा सम्मान करते हैं। हमारे धर्म को जितना मानते हैं हम भी उतना ही मानते हैं। देखो इसमें कोई हेट स्पीच नहीं दिया है, लेकिन आप मानोगे पांचवी के मुस्लिम क्लास का लड़का, मुस्लिम समुदाय के 5वीं क्लास के बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं। क्यों? पता है उनको बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हें इसको इस्लामिक देश बनाना है। हमारे में बच्चों को, उनका 10 साल का बच्चा रोजा रखता है, घमंड की बात है उनके लिए। और इस बात पे मैं भी कहता हूँ उनमें एकता है। 10 साल का बंदा रोजा रखता है, हमारे में 15 साल का हो जाता है। क्या करोगे फिर? हमारे में जो अक्षर पढ़ लेंगे, बोलेंगे ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो विज्ञान है। भाई विज्ञान जो आज बता रहा है हमारा सनातन धर्म कब का बता गया है। बस जरूरत है तो हिंदू को एक करने की और मोदी जी को दोबारा केंद्र में लाने की, क्योंकि इनके पक्ष में 18 पार्टियां विपक्ष खड़े हैं। सारा विपक्ष इनके पक्ष में हिंदुत्व के लिए खड़ा है, तो एक खड़ा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस दिन ये चला गया ना, उस दिन सारा सेकुलरिज्म खत्म।